सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं धीरज नामदेव इंदौर शहर से चलकर मेरे परम गुरुदेव कर्नल टी श्रीनिवासुलु जी से मिलने के लिए आज अभी दोपहर में हैदराबाद आया हुआ हूँ उनके निवास स्थान पर। आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं मेरे गुरुदेव के समक्ष कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूँ। कल मैंने जब आने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे साधकों से एक मैसेज डाला था कि यदि कोई डायरेक्ट परम गुरुदेव से कोई प्रश्न करना चाहे तो वो कर सकता है। उसका वीडियो ब्रॉडकास्ट करके आपको यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा। इसलिए एक साधक का प्रश्न मेरे पास आया था। गुजरात से वो साधक हैं जो थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं अपनी जो लाइफ है, अपनी सांसारिक जो लाइफ है उसमें कुछ वो परेशान चल रहे हैं गुरुदेव। उनका प्रश्न ये था कि जो हमारे जो गुरु परंपरा में स्वामी नारायण देव तीर्थ जी हुए, वो भी माँ काली के उपासक रहे, ऐसा उनका कहना था। जो हमारे स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज रहे, उनने भी बहुत से साधकों को श्री विद्या का मंत्र दिया है। अब वो क्यों दिया मैं नहीं जानता। तो उनका ये प्रश्न था कि हम अपने जीवन में जो हमें परेशानी आती हैं उसके लिए हम शक्ति उपासना का क्या कर सकते हैं, मतलब शक्ति उपासना का हमारे जीवन इसमें जो साधन है उसमें क्या महत्व है, उसके लिए आपसे वो निर्देश जानना चाहते थे। और जो भी हम मतलब इसके अतिरिक्त हम अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हम साधन अधिक से अधिक कर सकें। देखिए, सवाल तो ठीक है लेकिन इसका हकीकत और कुछ है जी। ये मैं समझ सकता हूँ जब इंसान को जब पेट में भूख लगती है जी। अब उनको भगवान के बारे में क्या समझाओगे जी। वो अपना पेट का भूख मिटाने के चक्कर में पड़ा रहता है। जी। ठीक। इसी प्रकार जब लोगों को कई समस्या सामने करना पड़ता है, अपना जीवन में कई समस्याओं से गुजर रहे होते हैं, अब उनको कहोगे साधन करो, अभी उनका मन नहीं बनता है। जी। वो तो बात तो सही बात है जी। लेकिन हमेशा आप लोगों को यही कहा जाता है, हम जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं हर दिन अपना ही कर्मों को भोग रहे हो। जी। जैसे हमारा चेहरा को अपन शीशा में देखते हैं, जी। जो जीवन में हम अनुभव करते हैं वो अपना ही कर्मों का ही अनुभव कर रहे हैं। जी। अपना खुद को देख रहे हैं हम। समझ गए? ऐसे हालत में जब लोग पूछेंगे शक्ति का उपासना करेंगे और कुछ उसका, देखिए हर शक्ति होती है माया। जी। इस संसार में जितना भी मंत्र शास्त्र है, शक्ति का उपासना जितना भी होते हैं वो सारे के सारे, या शक्ति का उपासना ही नहीं बल्कि सारे देवी देवताओं का अपना प्रापंचिक विषयों के बारे में उनको लिपटने के लिए होते हैं। जब एक इंसान जैसे बच्चा पैदा हुआ तब से लेके तब तक वो जब तक मरता नहीं, मरने के अंतर बाद भी हर स्थिति में एक कोई ना कोई मंत्र होता है। जी। कोई बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तब भी मंत्र होता है कोई ना कोई। जी। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो तब भी मंत्र होता है। तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मंत्र होता है। जी। तो मंत्र शास्त्र होता है जीवन को सुधारने के लिए। ये मेटीरियलिस्टिक साइंस है। ये जो विज्ञान शास्त्र है, मंत्र शास्त्र, ये प्रापंचिक विषयों से लाभ उठाने के लिए। जी। अब उसमें अगर कामयाब हो ना हो वो बात अलग रहा। ठीक। अब समस्या ये है, अब लोग बोलेंगे कि मैं समस्याओं से गुजर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मंत्र मिल जाए। जी। उस मंत्र से मैं सांसारिक समस्याओं से मुक्त हो जाऊं, फिर ताकि मैं साधन कर सकता हूं।
ये एक्चुअली होता नहीं है ऐसे कभी। जी जब एक आदमी को 10 लाख का पैसा मिलता है, तो अभी वो सोचता है कि मुझे 50 लाख मिल जाए। जी जब 50 लाख मिलता है तब सोचता है कि मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, तब मैं शांति से अपना जीवन गुजार सकूं। जब 1 करोड़ भी मिलता है तब भी उनको फुर्सत नहीं मिलता है। जी ये वास्तविकता है, जी ये सब आप भी जानते हो, जी ठीक। लेकिन मैं इस तरफ कहा कि मैं कोई निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत भी यही तो है, ये कभी नहीं होने वाला है। और सबसे दूसरी बात, जो गुरुजी ने कहीं उनको शक्ति का उपासना करने के लिए मंत्र दिया होगा, उनका मकसद अलग है। वो किस लिए दिया है, वो मकसद अलग है, जो कि विज्ञान शास्त्र का जो दीक्षा विज्ञान शास्त्र जो है उसका अंतर्गत आता है। एक गुरु को शिष्यों को किस किस्म की मंत्र देना है, क्या हासिल करना चाहता है गुरु, वो मंत्र दे के, वो दीक्षा विज्ञान का अंतर्गत है। वो ये मत इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि फलाना एक गुरुजी ने पुराना जमाना में अपना शिष्य को ये मंत्र दिया था, तो इसलिए मुझे भी कुछ मंत्र मिल जाए तो मेरा जीवन भी सुधर जाए। देखो, जीवन सुधारने के लिए आपका हाथ में हथियार तो दे दिया गया है ऑलरेडी, वो है शक्तिपात। जब हम कहते हैं कि अपना कर्मों के ही हम भोगते हैं निज जीवन में, उस कर्म को ही मिटा देगा तो आपका जीवन में भी सुधार आएगा ना। अब ये बात ये रहा, वृक्ष पहले है या उसका बीज पहले? वृक्ष पहले या नहीं तो उसका बीज पहले। बोलेंगे, भगवान को बोलेगा इंसान, नो मुझे जीवन पहले मेरे को सुधारो, तब मैं आपका बारे में सोच विचार करूँगा। तो भगवान बोलेगा पहले आप मेरा पैर पर आइए, मेरा शरण में आइए, तब मैं आपके बारे में सोच विचार करूँगा। अब बात कहाँ बनेगा फिर, बात बताओ। जब सच्चा दिल से इंसान भगवान का शरण में जाएगा, भगवान खुद उनका देखभाल करेगा। वो तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी कहता है जी। अब लोग अभी भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं ना, पहले मेरे को पैसा दो, मेरा जीवन सुधरने दो पहले, उसके बाद फिर मैं आध्यात्मिक यात्रा करूँगा। तो फिर बात कहाँ से बनेगा? तो बच्चों वाला बात हो गया ना। पर गुरुदेव, मैंने जो देखा है, जैसे कोई एक जो परिचित हैं साधक, वो काफ़ी समय से परेशान हैं। जैसे मान लीजिए मुझे भी कोई परेशानी आती है तो मैं थोड़े दिन तो हैंडल कर सकता हूँ, पर मान लीजिए वो परेशानी बार बार रिपीट हो रही है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है गुरुदेव। फिर भी वो जो साधक हैं, गुरु का अच्छा मतलब समर्पण भाव उनका दिखता है। मुझे कभी कभार लगता है कि हाँ, समर्पण भाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर फिर परेशानी में जब वो उलझे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो मतलब ये जो इनका प्रश्न है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही है कि क्या करें। इस कंडीशन में साधक आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो अपनी परेशानी में ही उलझा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे गुरुदेव? देखो, मैं समझ सकता हूँ इसका। कोई भी बीमार अचानक रातों रात ख़त्म तो नहीं होगा, आप ही जानते हैं जी। जब बीमार है तो जब दवाई खाना शुरू करेंगे, किसी का जुकाम भी लग गया, और जुकाम ठीक होने में भी 7 दिन लगता है जी। आप ही जानते हैं जी। जैसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली दिया, अब तुरंत कहाँ से जुकाम ठीक होगा फिर? और जब लंबी बीमारी है तो समय लगेगा जी। जब साधन करते जाएगा, साधन के दौरान वो सुधर जाएगा। लेकिन वो कोई ये लिख के ये नहीं, अभी देखिए मैं एक मिसाल और एक दे दूंगा। अगर आप सोना चाहते हैं, कोई रात को सो रहे हैं, कोई अपना आप हुक्म नहीं दे सकता ना निद्रा देवता को, मुझे अचानक मैं सोना चाहता हूँ, गहरा नींद में जाना चाहता हूँ। और नींद आए ना आए हमारा काबू में, नियंत्रण में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? अपनी तरफ से कमरा को सुझा सकते हैं, बिस्तर को सुझाया और तैयार किया और यकीन किया कि कोई मच्छर वगैरह नहीं है कमरे में, बस, और लेट के आंख बंद कर लिया। नींद आए ना आए हमारा नियंत्रण में नहीं है। उसी प्रकार
ये कहा जाता है साधकों को, आप साधन कीजिए पहले, जी गुरु का समर्पण भावना कीजिए। अब भगवान को ये शर्त मत बताइएगा भगवान मुझे ऐसे मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। जी भगवान को शर्त मत रखना है, आपको क्या अच्छा लगेगा वो भगवान खुद कर लेगा। जो चीज़ आप समझ रहे हो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, हो सकता है वो आप शाप मांग रहा होगा, वो आपको कैसे मालूम है। तो ये सारे जो है ना बच्चों वाला बात है जो आप कह रहे हो। मैं समझ सकता हूँ आपका, उनका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन वास्तव में हकीकत में ये बच्चों वाला बात है, क्योंकि योगाभ्यास ऐसे नहीं होता है। योगाभ्यास इतना अगर सरल है तो ताकि उनका कोई मात्रा दिया जाए और मात्रा गोली खाया फिर आसानी से योगाभ्यास कर सके, तो वो योगाभ्यास नहीं रहा ना। फिर योगाभ्यास तभी को कहते हैं कि ये कठिन मार्ग होता है। आप इसको जैसे जंगल में जैसे आप रास्ता निकालता जा रहे हो, कोई रास्ता होता है क्या? राजमार्ग होता है जंगल में आपको? नहीं ना, आपको पेड़ पौधों के बीच में से गुजरना होता है। कई जगह पर आपको पेड़ काटेगा, शरीर को काटेगा, सही बात है कि नहीं? उसका लिए कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर। अब कोई बोलेगा मुझे एक रास्ता बताओ, मैं ताकि वो रास्ता से जा सकूं, अपना डेस्टिनेशन पहुंच सकूं, ऐसा है ही नहीं। जैसे मान लीजिए गुरुदेव, किसी दूसरे परिचित ने उनको कुछ दिया हो, मान लीजिए कुछ साधन बताया हो कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, और गुरु को भी जानकारी हो, मान लीजिए उनने जानकारी भी दी हो, तो क्या वो लगे रह सकता है कुछ अन्य साधन में? समझा नहीं, ये समझा नहीं। जैसे मान लीजिए अभी जो शक्तिपात साधन दिया है गुरुजी ने, उसके अलावा यदि किसी अन्य ने कोई पद्धति बताई हो कि हाँ इस तरीके से आप मतलब गुरु का भी साधन करते रहो और ये शक्ति उपासना भी करते रहें साथ में, तो क्या शक्तिपाती साधक के लिए सही है कि वो करता रहे या कर सकता है? देखो, कर तो सकते हैं जी, लेकिन ये है ना भगवान को उल्लू बनाने वाला बात होता है। ये वास्तव में मतलब नहीं बनता है। आप हम पैरों को धुलाई करना चाहते हैं जी, और दूसरी तरफ मिट्टी में जा रहे हो जी, मतलब कहाँ से रहा फिर? अब कर्मों से मुक्त होने के लिए आप साधन कर रहे हो, इसलिए शक्तिपात दिया गया आपको दीक्षा जी, लेकिन दूसरी तरफ आप अपना प्रापंचिक लाभ के लिए कुछ साधन करना चाहते हो, चाहे मंत्र जप क्यों ना हो, जी, तो बात कहाँ से बनेगा? जी, तो ये ऐसी चीज़ है, अगर कुदरती तौर पर हो रहा है, क्रिया के तौर पर होने दीजिए, जी, लेकिन जानबूझ के इस तरफ सोच विचार करके करेगा, ये कामयाब नहीं हो। तो क्या क्रिया के रूप में वो मंत्र हमें दूसरे से नहीं मिल सकता क्या? मतलब जैसे मान लीजिए उसको क्रिया क्यों नहीं कहा जाएगा, ऐसा भी प्रश्न ये हो सकता भगवान को है। उल्लू बनाने वाला बात होता है। आप अपना दिमाग, अपना गहराई, अपना दिमाग के भीतर जी, स्वच्छ दिमाग से जी, आप अपना आपको प्रश्न पूछ लीजिए, जी, क्या ये भगवान को उल्लू बनाने वाला बात नहीं है? जी, बात घुमा फिर के वहीं पर आता है, जी, लोग वहीं पर धोखा खाते हैं, लोगों में इतना हिम्मत नहीं होता है, इतना धैर्य नहीं होता है। जी, भगवान को पैर पकड़ने के लिए धैर्य चाहिए, ना कि भगवान को गोल घुमा के उल्लू बनाना है, उससे कामयाब नहीं होगा। चाहे मैं इस तरफ आपको रात भर भाषण दे सकता हूँ, लेकिन बात तो गोल घूम फिर के ना बात वहीं पर पहुँचता है। हर एक इंसान यही सवाल पूछता है, मैं भगवान को उल्लू कैसे बना सकूँ? ये नहीं होगा। अपना आप को प्रश्न पूछ लीजिए, अपना आप को बेहतर। ठीक, मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी मैं ज़्यादा देर नहीं बात नहीं कर पाऊँगा अभी। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपना आशीर्वाद देता जरूर दूंगा साधकों को, वो तेज गति से वो अपना साधन में आगे बढ़ जाए। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूँ जिन साधक ने प्रश्न किया था मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं पूछ पाया, पर उम्मीद करता हूँ काफ़ी सवालों के जवाब उनको मिल गए होंगे। नमस्कार जी।